हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और ये जो वर्ड्स हैं जैसे वेबसाइट, HTTP, www, URL, वर्ड्स के बीच में कई बार क्या होता है, हमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। उस कन्फ्यूज़न को आज यहाँ पे ख़त्म करेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो आपको आगे आने वाले टाइम में कभी भी इन शब्दों के अंदर कन्फ्यूज़न नहीं होगा। हमारा टारगेट बस ये है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वेबसाइट की। बहुत बार ये वर्ड हम सुनते हैं, बट वेबसाइट एक्चुअल में होता क्या है? इसमें एक चीज़ तो हमें ये ध्यान रखनी है, वेबसाइट एक कलेक्शन होता है पेज का। उसमें बहुत सारे पेज होते हैं और उन सब पेजेस को हम बोलते हैं वेब पेज। क्योंकि वो वेबसाइट के ऊपर है इसलिए वेब पेज। जो भी वेबसाइट बनाई जाती है उसमें हमें अपनी इन्फॉर्मेशन को दिखाने के लिए, अपने डेटा को दिखाने के लिए, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए बहुत सारे पेज की रिक्वायरमेंट होती है। उन पेज को आपस में जोड़ देते हैं। उन सब पेज का कलेक्शन ही क्या होती है? हमारी वेबसाइट होती है। हर वेबसाइट का अपना एक अलग एड्रेस होता है, अपना एक अलग नाम होता है। तो उस वेबसाइट का जो नाम होगा उसे हम बोलते हैं डोमेन नेम। ये आपने काफ़ी बार सुना होगा और नेटवर्क सब्जेक्ट में भी हम इस वर्ड का बहुत बार यूज़ करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम इन सब वर्ड्स को अच्छे से क्लियर करके ही चलेंगे। एक्चुअल में वेबसाइट या डोमेन नेम क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा google.com, facebook.com या amazon.com। देखो, इसे हम कैसे समझेंगे? आज मोबाइल हमारे पास, सबके पास है, अपना पर्सनल एक एक नंबर है। जो नंबर्स हैं वो यूनिक है और प्रत्येक इंसान का अपना एक अलग नंबर है। बट मेरे लिए और आपके लिए भी ये हर नंबर याद करने बहुत मुश्किल है। क्यों? अगर आज की बात करें तो हमारे फ़ोन में 1000, 2000 इतने कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं। उन सबको याद करना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से क्या करते हैं, हम इन नंबर्स को डायरेक्ट याद करने की जगह पे हम इसको एक नेम से सेव कर देते हैं। और नाम से सेव करने का एक बेनिफिट क्या होता है? जैसे अगर कोई आपके रिलेशन में भाई है, आपके रिलेशन में कोई सिस्टर है, तो आप क्या करोगे? अपना सिस्टर 1 के नाम से, या उसका नाम भी आप अच्छे से जानते हो, बचपन से ले रहे हो, तो आप उसके नाम से डायरेक्ट सेव कर दोगे। अगर आपके कोई ऑफिस के कॉन्टैक्ट हैं तो आप ऑफिस नाम से सेव कर लेते हो। ऑफिस में उस बंदे का पर्टिकुलर क्या नाम है वो आप कर सकते हो। अगर आपके कोई कॉलेज का फ्रेंड है तो आप उसको फ्रेंड नाम से सेव कर सकते हो। तो नाम जो है सेव करने का हमें एक ऑप्शन मिल गया, ताकि हमें नंबर को याद ना करना पड़े। वैसे ही वेबसाइट का भी अपना एक अलग एड्रेस होता है, उसकी बात हम आगे करेंगे। बट जैसे आपने देखा होगा 192.1.25.3, इस तरीके से एक वेबसाइट का एड्रेस होता है। प्रत्येक वेबसाइट का एड्रेस याद करना बहुत मुश्किल है। इस वजह से हमने एक वेबसाइट के एड्रेस को नाम दे दिया। और उस नाम से क्या है कि हर बंदा पूरे वर्ल्ड के अंदर, हर इंसान इस नाम से ही इस वेबसाइट को जानता है और इसी नाम से इसको ढूंढा भी जाता है। इन नाम को ही बोला जाता है डोमेन नेम। कि आपने जो एग्जैक्टली जो एक एड्रेस था उसका अब कोई सब्स्टिट्यूट नाम रख दिया facebook.com, तो आपको इस तरीके का एड्रेस याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल facebook.com को यूज़ करके भी उस वेबसाइट तक जा सकते हो। हमें क्या ध्यान रखना है? वेबसाइट क्या होती है? amazon.com ये पर्टिकुलर एक वेबसाइट है। इसके अंदर बहुत सारे पेज हैं। देखो, आप एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हो तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो डिटेल होती है वो जैसे ही क्लिक करेंगे अगले पेज के ऊपर वो खुल जाएगा। उसमें भी आपको अगर कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ देखनी है, इसमें कितना टैक्स लग रहा है, इसमें कितनी क्या क्या चीज़ें हमें और मिलेंगी, तो उससे रिलेटेड क्या होगा, एक और पेज खुल जाएगा। इसलिए बहुत सारे पेज का कलेक्शन जो होता है, उन सब कलेक्शन से मिलकर एक वेबसाइट बनती है। और वेबसाइट पर्टिकुलर नीड के हिसाब से अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। जैसे आप न्यूज़ जो सुनते हो, इंडिया टीवी, BBC, इन सब की अपने अलग अलग एक वेबसाइट है। तो वो किस तरह की वेबसाइट है, किस प्रकार की है? न्यूज़ से रिलेटेड। एजुकेशनल जो वेबसाइट्स होती हैं, जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज़ हो गई, या फिर अनअकैडमी का नाम हमने आजकल पॉपुलर सुना हुआ है। एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स होंगी उनको हमने एक कैटेगरी दे दी कि ये एजुकेशन से रिलेटेड है। एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, मूवीज़ के लिए जो वेबसाइट बनाई जाती है, सॉन्ग्स के लिए, उन वेबसाइट को हम एंटरटेनमेंट में रखेंगे। गेम्स के लिए, अब सोशल नेटवर्किंग साइट में जैसे फेसबुक हो गया, जीमेल हो गया, इस तरह की जो वेबसाइट है उनको हम सोशल नेटवर्किंग के अंदर रख लेंगे। अब ये जो वेबसाइट बनाई जाती है
यहाँ तक तो ये सिर्फ वेबसाइट की बात, और ये जो वेबसाइट बनाई जाएगी वो किसी ना किसी लैंग्वेज के अंदर बनाई जाती है। तो देखो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं वेबसाइट बनाने के लिए। HTML, CSS, जावा, पाइथन, .NET, PHP, जावास्क्रिप्ट और एंगुलर टाइपस्क्रिप्ट, ये नाम आपने भी सुने होंगे। इसमें जो हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज के बारे में जानना है वो है HTML, जिसके बिना वेबसाइट बनाना बहुत मुश्किल है। HTML का देखो सीधी सीधी फुल फॉर्म भी आ जाती है कई बार। तो HTML एक लैंग्वेज है जिसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या काम में आती है? वेब पेज बनाने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए एक लैंग्वेज है जिसे हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम सिर्फ एक वेबसाइट का ढांचा तैयार करते हैं, ठीक है। उस ढांचे के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी कि हम एक पेज को किस लोकेशन पे दिखाना चाहते हैं। जैसे ये हमारी स्क्रीन है, हम इस पेज को यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, उसके इस साइड में कोई इसकी अदर डिटेल आ जाएंगी, यहाँ पे नीचे जो है वेबसाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन कर देता है HTML। और ये स्ट्रक्चर जब डिफाइन हो जाता है उसे बोलते हैं कि HTML से हम एक लेआउट बनाते हैं या फिर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं वेब पेज का, वेबसाइट का। इसे बोला जाता है स्केलेटन ऑफ वेब पेज। मतलब जैसे ह्यूमन अपना जो शरीर है उसके अंदर कंकाल जो होता है वो एक स्ट्रक्चर है अपना, उसके ऊपर ही अपना पूरा शरीर टिका हुआ है। वैसे ही HTML एक ऐसी भाषा है जिसका प्रयोग करके आप वेबसाइट की पूरी डिज़ाइनिंग करते हो, वेबसाइट का एक्चुअल में स्ट्रक्चर बनाते हो। अब अगर आपको ज़रूरत है इसमें कोई डिज़ाइन देने की, तो हम इनमें से अदर लैंग्वेजेस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे डिज़ाइनिंग के लिए हम CSS को यूज़ करते हैं। इनमें से आप किसी भी लैंग्वेज का कहीं पे भी HTML के अंदर यूज़ कर सकते हो। और HTML अकेली किसी वेबसाइट को बनाने के लिए इनफ नहीं है। हम बना सकते हैं बट इनफ नहीं है। क्यों? क्योंकि एक वेबसाइट बनाने के लिए हमें उसमें बहुत सारे डिज़ाइन देने होते हैं, बहुत सारे ऐड डालने होते हैं, उसको थोड़ा इंटरैक्टिव बनाना होता है ताकि यूज़र आराम से अपने सारे ऑप्शन उसमें देख सके। इन सब चीज़ों के लिए HTML पर्याप्त नहीं है, इस वजह से हम इन अदर लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो वेबसाइट से रिलेटेड अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वेबसाइट होती क्या है और वेबसाइट का जो एड्रेस है जहाँ पे वो वेबसाइट रखी गई है उसे हम एड्रेस को याद नहीं कर सकते, इसलिए डोमेन नेम का कॉन्सेप्ट आया। डोमेन नेम क्या करता है? एक प्रत्येक एड्रेस जो वेबसाइट का है उसे एक अलग नाम दे देता है, जो हमारे लिए याद करना इजी है। और वेबसाइट को बनाने के लिए लैंग्वेज कौन सी ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा HTML। HTML से हम उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके अंदर अगर डिज़ाइनिंग देनी है तो इनमें से किसी भी लैंग्वेज का हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये वेबसाइट कहाँ पे होगी? जैसे facebook.com, तो facebook.com जब हम एंटर करके उसको ओपन करेंगे तो वो फेसबुक की जो कंपनी है उसे हम बोलेंगे वेब सर्वर। एक ऐसा सर्वर जो हमें फेसबुक की सारी सर्विस को प्रोवाइड करवाएगा। इसे आप ऐसे समझो कि ये तो है यूज़र का कंप्यूटर, यहाँ पे उसने एंटर किया facebook.com और यहाँ पे है हमारा फेसबुक का सर्वर, और ये कोई कंप्यूटर है वहाँ पे, यहाँ फेसबुक का सर्वर है। तो फेसबुक की सारी फैसिलिटी यूज़र को कब यूज़ करने को मिलेगी? जब ये कंप्यूटर अलाउड करेगा, सर्वर अलाउड करेगा, तभी यूज़र को फेसबुक का पेज दिखेगा, अदरवाइज़ वो उसे नहीं देख सकता। ठीक है, तो हमें सर्विस लेनी है, हमें एक वेबसाइट देखनी है, एक वेबसाइट को यूज़ करना है, वो है facebook.com। वो वेबसाइट का डेटा प्रोवाइड कौन करवाएगा? वो है उसका मालिक, उसे हम बोलते हैं वेब सर्वर। इस कंप्यूटर को हम एक वेबसाइट का सर्वर बनाने के लिए उसमें एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, और वो सॉफ्टवेयर ही मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिए हैं कि कम से कम सर्वर का जो कंप्यूटर है उसके पास इनमें से एक सर्वर होना चाहिए, ताकि वो यूज़र, जितने भी यूज़र उस फेसबुक की वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं, वो उन सबको हैंडल कर पाए। अब कौन कौन से सर्वर होते हैं वो आप देख लो। जैसे अपाचे HTTP सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट का है IIS, गूगल का वेब बेस सर्वर है। ऐसा कुछ नाम नहीं आता, बट आप इनको एक बार पढ़ लेना और नोट डाउन कर लेना। कई बार क्या होता है, ये आ जाता है ऑप्शन में कि कौन सा एक वेब सर्वर नहीं है, तो हमें इनके एटलीस्ट नाम पता होने चाहिए। जैसे नोवेल नेटवेयर सर्वर, जिग्सा सर्वर, नेटस्केप, आई प्लैनेट, बी वेब, लॉजिक, IBM वेब स्फीयर। और वेब सर्वर के बारे में हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि वेब सर्वर देखो क्या होता है। वेब सर्वर हमें हार्डवेयर के रूप में और सॉफ्टवेयर के रूप में, दोनों रूप में उपलब्ध होते हैं।
हार्डवेयर के रूप में हम वेब सर्वर को कैसे समझेंगे? भाई जिस कंप्यूटर के ऊपर वेब सर्वर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाएगा और वेबसाइट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जिस कंप्यूटर पे रहेगी वो रिलेटेड है हार्डवेयर साइट से, वो रिलेटेड है उसके हार्डवेयर कंपोनेंट से कि वहाँ पे फिज़िकली रूप में वो कंप्यूटर रखा हुआ है, उसके अंदर वो सर्वर इंस्टॉल है और उसके अंदर वेबसाइट से रिलेटेड सारे जो पेज हमने HTML डॉक्यूमेंट बनाए हैं, HTML जैसे लैंग्वेज में हम वेबसाइट बनाएंगे तो वो डॉक्यूमेंट सारे इस कंप्यूटर में सेव होंगे। उसके अंदर जो आपने डिज़ाइन दिया CSS लैंग्वेज से वो भी इसके अंदर सेव होंगे। जावास्क्रिप्ट में अगर कोई फाइल आपने बनाई है तो वो भी इसके अंदर सेव होंगी। जब वो चीज़ें सारी इस कंप्यूटर में सेव होंगी, इन चीज़ों को हम बोलेंगे ये एक तरह से हार्डवेयर कंपोनेंट हो गया जो सब चीज़ें फिज़िकली रूप में उपलब्ध भी करवा रहा है और वहाँ पे रखा हुआ भी है। इस कंप्यूटर पे वेब सर्वर का कोई भी ना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए, इनमें से कोई एक सॉफ्टवेयर साइड में क्या होता है, जब यूज़र facebook.com ओपन करेगा उसे रिस्पॉन्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस सर्वर सॉफ्टवेयर की होती है। यूज़र ऑथेंटिक है, वो फेसबुक के जो लॉगिन पेज है उस पर आके सही यूज़र आईडी पासवर्ड डाले तभी वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उसको अलाउ करेगा एक फ़ेसबुक की वेबसाइट खोलने के लिए। अगर उसने गलत पासवर्ड डाले तो इस सॉफ्टवेयर साइट को पता होना चाहिए भी ये यूज़र सही नहीं है, ऑथेंटिकेट नहीं है ये, तो मुझे इसे अलाउड नहीं करना है ना। ये दोनों चीज़ें ही सर्वर क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।